जय श्री कृष्ण। मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिवाली के दिन बोले जाने वाली लक्ष्मी जी की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी। उसने लक्ष्मी जी को अपनी धर्म बहन बनाया था। ब्राह्मण की बेटी रोज लक्ष्मी जी के घर में भोजन के लिए जाती थी। कुछ समय बाद ब्राह्मण की बेटी का विवाह हो गया। एक दिन ब्राह्मण की बेटी ने अपनी सास से कहा, मैं अपनी बहन को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। सास ने कहा, लेकिन हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तूने भोजन के लिए उसे क्यों आमंत्रित किया? किंतु ब्राह्मण की लड़की ने कहा, मैं रोज उसके घर पे भोजन के लिए जाती हूँ, इस कारण मेरे मन में भी उसे भोजन कराने की इच्छा है। तो सासू ने कहा, ठीक है बेटा, रसोई में ज्वार की रोटी, ग्वार फली की सब्जी बना ले। ब्राह्मण की लड़की ने लक्ष्मी जी का निमंत्रण दिया। लक्ष्मी जी ने पूछा, तेरे घर आज मुझे भोजन के लिए क्यों बुला रही है? ब्राह्मण की लड़की ने कहा, कोई खास बात नहीं है। जाते जाते लक्ष्मी जी ने उसे एक कोहला दिया। घर आकर उसने कोहले को काटा तो चाकू और थाली दोनों सोने के हो गए। कोहला भी सोने का हो गया, बीच के हीरे मोती हो गए। ब्राह्मण की बेटी के मन में आया, इतनी अच्छी बहन को ज्वार की रोटी क्यों खिलाऊं? उसने एक हीरा बाजार में बेच घर की रसोई का पूरा सामान लाया और पचपकवान की रसोई बनाई। पाटा बिछाया, रंगोली निकाली, उदबत्ती तथा समय लगाई। पाटे पर जैसे ही लक्ष्मी जी बैठी तो पाटा सोने का हो गया। जैसे ही भोजन के लिए थाली को हाथ लगाया तो सोने के बर्तन हो गए। ब्राह्मण की बेटी को बहुत हर्ष हुआ। दोनों बहनें बातें करते करते भोजन किया। पान खाने के लिए डब्बे को हाथ लगाया तो डब्बा और सरोता भी सोने का हो गया। लक्ष्मी जी जहाँ जहाँ हाथ लगाती वहाँ सोने का हो जाता। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं अब घर जाऊंगी। तो ब्राह्मण की बेटी ने कहा, मेरा मन नहीं चाहता कि तू यहाँ से जाए। किंतु लक्ष्मी जी ने कहा, मैं किसी के घर नहीं रुकती हूँ। सभी मेरे रहने की राह देखते हैं, किंतु मैं उन्हीं के घर में रहती हूँ जिन पर मेरा मन आता है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण की बेटी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम पर तो मेरे अनेक आशीर्वाद प्राप्त है। तुम्हारे घर तुमने मुझे जो खाने को दिया वह कभी समाप्त नहीं होगा। जिस दिए का प्रकाश तेरे घर में है वह कभी बुझेगा नहीं। दान धर्म हमेशा करते रहना, मंदिर धर्मशाला बनवाते रहना, वैसे तेरी धन संपत्ति बढ़ती रहेंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी से वहां से चली गई। थोड़ी समय उपरांत सासू जी घर पर आई। उन्होंने बहू से पूछा, बहू तूने चोरी की क्या डाका डाला? तूने इतना सारा धन घर में कहाँ से लाया? बहू ने कहा, ना तो मैंने कोई चोरी की ना तो कोई डाका डाला। मुझ पर लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त हुई है। उन्हीं के आशीर्वाद से घर में ये सारे धन दौलत वैभव आए हैं। उन्होंने कहा, यदि दान धर्म किया जाए तो घर में लक्ष्मी जी की वृद्धि होती रहेंगी। बहू ने रोज दान धर्म और सदाव्रत चलाने का नियम लिया। बहू बहुत दान धर्म करने लगी। जैसी जैसी बहू दान धर्म करती जाती वैसी वैसी उनके धन में वृद्धि होती जाती। ऐसी लक्ष्मी जी की कृपा उस पर होती रही और उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहा। जैसी लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण के बेटी पर कृपा करी, वैसी हम सब पर माता लक्ष्मी कृपा बनाए रखे। ऐसी है ये महालक्ष्मी की कथा, जहाँ पे माता का मन आ जाता है। माता वही रुकती है जहाँ दान धर्म दान पुण्य किया जाता है, वहाँ पे लक्ष्मी की धन की वृद्धि होती रहती है। तो कैसी लगी दिवाली की लक्ष्मी जी की कहानी? मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही मेरे नई कहानी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।